नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। मेयर चुनाव के वक्त हंगामे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के आवास के बाहर और बीजेपी ने राजघाट पर प्रदर्शन किया। शुक्रवार को मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। चुनाव से पहले ही सदन में हंगामा हो गया और सदस्यों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। अब अगली तारीख उपराज्यपाल को तय करनी है, मगर जो स्थिति शुक्रवार को बनी, लगता नहीं कि अगली तारीख पर भी मेयर आसानी से चुन लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, मगर इस दौरान कई पुरानी मान्यताएं तोड़ी गई हैं। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र का लुटेरा कौन। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। शुक्रवार को दिल्ली एमसीडी का हंगामा शनिवार को भी जारी रहा। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उसके पार्षद और बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। बीजेपी ने भी राजघाट समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें दिल्ली बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, दिल्ली के बीजेपी सांसद, विधायक और पार्षदों के अलावा वरिष्ठ नेता धरने में शामिल हुए। मेयर चुनाव से पहले उपराज्यपाल ने सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी बना दिया, जिसका आम आदमी पार्टी के सदन में नेता मुकेश गोयल ने विरोध किया। सत्या शर्मा ने भी पुरानी प्रथि तोड़ते हुए पहले 10 मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षद पीठासीन अधिकारी के आसन तक पहुँच गए। हंगामे के बीच 10 में से 4 मनोनीत पार्षदों ने शपथ ली। इसके बाद एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। धक्का मुक्की के बाद नौबत हाथापाई तक पहुँच गई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाकर भाजपा सदन में मतदान में अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के काउंसलर सारे एलजी साहब के पास पहुंचे हैं। हम उनसे निवेदन करने के लिए पहुंचे हैं कि संविधान की हत्या करना बंद करें। दिल्ली के लोगों ने संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आम आदमी पार्टी को चुन के भेजा है एमसीडी में, तो फिर क्यों गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बैकडोर एंट्री कराने की कोशिश की जा रही है? क्यों गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से पीठासीन अधिकारी को अपॉइंट किया जाता है? क्यों गैर कानूनी तरीके से नॉमिनेटेड काउंसलर को अपॉइंट किया जाता है? और कल जो सबसे बड़ी साजिश हुई कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं उनको संविधान के खिलाफ जाते हुए, कानून के खिलाफ जाते हुए मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट दिलाने का इरादा था। भाई, जो चुने हुए पार्षद हैं, शपथ उनकी होती है पहले, नॉमिनेटेड मेंबर की बाद में शपथ होती है। यही मांग की हमारे पार्षदों ने कि भाई जो चुन के आए हुए हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनकी शपथ पहले कराइए आप, जो हमेशा से परंपरा रही है। इसका मकसद क्या है मालूम है आपको? ये नॉमिनेटेड, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया, उन नॉमिनेटेड पार्षदों का वोट कराना चाहते हैं मेयर और डिप्टी मेयर में, जबकि नियमता ये पूरी तरीके से गलत है, कानूनी रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी और एमसीडी के नियमों के हिसाब से भी। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को माखौल बनाना चाहते हैं, इसका गला दबाना चाहते हैं लोग। इसलिए ये नॉमिनेटेड मेंबर्स की पहले वोटिंग शपथ करा रहे थे कि उनको वोटिंग राइट देना चाहते हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए। नगर निगम की पीठासीन अधिकारी, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसके ऊपर वे बैठी है, और उनकी जिम्मेवारी केवल इतनी थी कि वो जो पार्षद चुनकर आए हैं या जो मनोनीत हुए हैं उनको शपथ दिलाएं। आम आदमी के पार्षदों ने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पीठासीन अधिकारी के ऊपर जानलेवा हमला किया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और ऐसे सभी पार्षदों को हाउस से बाहर निकालना चाहिए। आज इस मांग को लेकर हम राजघाट पर भी बैठे हैं। कल जो दिल्ली में हुआ है, पार्षदों ने उससे लोकतंत्र
इससे बड़ी हत्या हो नहीं सकती। हम यहाँ बैठे हैं इसलिए कल जो गुंडागर्दी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने की है उसका विरोध करेंगे और हम माननीय उपराज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि वो एक कमेटी बनाकर कल जो भी कृत्य वहाँ हुआ है उसकी जांच कराएं और दोषियों को सजा दें। 7 दिसंबर को आम आदमी पार्टी को 134, बीजेपी को 104, तो कांग्रेस को 9 और अन्य को 3 सीटें मिली। बाद में मंजुका के निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे उसकी संख्या 105 हो गई। मेयर के चुनाव में निर्वाचक मंडल में 250 निर्वाचित पार्षद, 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और दिल्ली के 14 विधायक हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में आम आदमी पार्टी के 13 और भाजपा के 1 सदस्य को मनोनीत किया है। इस तरह से महापौर चुनावों में कुल वोट 274 है। आम आदमी पार्टी के पास 150 तो बीजेपी के पास 113 वोट है। कांग्रेस के 9 पार्षदों ने वोटिंग नहीं करने का फैसला लिया है और 2 निर्दलीय भी है। स्थायी समिति में 18 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 जोन से 6 सदन से चुने जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए शैली ओबरॉय तो बीजेपी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। डिप्टी मेयर में आम आदमी पार्टी ने आले मोहम्मद इकबाल और बीजेपी ने कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सीटों पर 7 उम्मीदवार हैं। कमलजीत शेहरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा बीजेपी से, तो आमिर मलिक, रमिंदर कौर, मोहिनी जीनवाल और सारिका चौधरी आम आदमी पार्टी से। एलजी आवास का घेराव आप कर रही है, राजघाट पे प्रदर्शन बीजेपी कर रही है, लेकिन इन सबके बीच में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में निगम के चुनाव होने के बाद भी आखिर दिल्ली की जनता को मेयर कब मिलेगा और किस तरीके से एमसीडी के काम सुचारू रूप से चलाए जाएंगे और दिल्ली कब साफ सुथरी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। अभिषेक तिवारी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत आपका। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। खेमचंद जी, आपका बहुत स्वागत है। दीपचंद राठौर है, प्रवक्ता है कांग्रेस से। दीपचंद जी, आपका बहुत स्वागत है। और निरंजन पोद्दार, वरिष्ठ पत्रकार, विशिष्ट टिप्पणी के लिए। निरंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अभिषेक तिवारी जी आप ही से करूंगा। भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी लोकतंत्र की लुटेरा बन गई है और हाथापाई पर आमदा हो गई, कई लोगों को पीटा गया। ऐसे में तो मेयर का चुनाव ही खतरे में पड़ जाएगा। कैसे संभव हो पाएगा मेयर का चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती। आपको याद होगा कि ये चुनाव अप्रैल 2022 में होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी हार के डर से चुनाव इन्होंने टाल दिए। पूरा ये क्रोनोलॉजी समझिएगा। अप्रैल में चुनाव डालने के बाद इन्होंने एमसीडी यूनिफाई करने का यूनिफाई करने के बाद इन्होंने डिलिमिटेशन अपने अकॉर्डिंग किया। आपने देखा होगा, कोई वार्ड 30,000 का वार्ड बनाया, कोई वार्ड इन्होंने 90,000 का वार्ड बनाया। उसके बाद चुनाव के साथ कराए किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को हराया जा सके। इतने कृत्य करने के बावजूद दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल पर विश्वास दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों के कुशासन से त्रस्त होकर के उनको सत्ता से बेदखल करने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनको अपनी हार वो पचा नहीं पा रहे, पूरी तरीके से भयभीत है। ये कल जो सदन में हुआ बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या है। एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी द्वारा नॉमिनेटेड है। हंगामा, प्रदर्शन, झूमा झटकी, मारपीट, असंवैधानिक तरीके से जो हुआ, कल का काला दिन बताया गया। आप लोग भी वही कह रहे, बीजेपी भी वही कह रही। फिर इसके बीच कोई रास्ता है? कंप्लीट कर लीजिए अभिषेक जी, सवाल ले लीजिए। एक बार में कंप्लीट कर लीजिएगा। कल जो भी हुआ वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं, अम्बेडकर और भगत सिंह पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। संविधान की रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के मूल्यों को एलजी साहब समझ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब पे काम करें, वो संविधान बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो भारतीय जनता पार्टी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल जो भी हुआ वो बहुत बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि नॉमिनेटेड काउंसलरों को पहले आप शपथ दिलाइए। बीएमसी एक्ट 243 आर में ये सीधा लिखा है, नॉमिनेटेड काउंसलर वोट नहीं करेंगे। तो इलेक्टेड मेंबर जो दिल्ली की जनता ने जिनको चुन करके भेजा है, उनको दरकिनार करते हुए नॉमिनेटेड काउंसलर को आप वहां पे उनको शपथ दिला रहे हैं। ये सीधा दिल्ली की जनता का अपमान है। अब इसके आगे का रास्ता क्या है? आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ये संविधान जरूरी है। जो पूरा चला आ रहा है
इतिहास वो चीजें रहना चाहिए। आज आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता दी है, कल हो सकता है किसी और की सरकार है। 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अभिषेक जी, ये सारी बातें ठीक है, ये रोज हम लोग सुनते हैं और जानते भी हैं सब। अब आगे का रास्ता क्या है? आगे के रास्ता में एलजी साहब से हम मांग करते हैं कि आप आम आदमी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का जो आप रूप धारण कर रहे हैं उससे बाहर आकर के एक निष्पक्ष रूप से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। दिल्ली की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है आम आदमी पार्टी को। उनको नॉमिनेटेड हमारे जो काउंसलर उनको शपथ दिला करके मेयर डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन आम आदमी पार्टी का बनना चाहिए, उसको बनाना चाहिए, उनको दोबारा इनवाइट करना चाहिए। ठीक, खेमचंद शर्मा जी, कोई रास्ता निकलेगा या इसी तरह से हो हल्ला प्रदर्शन, एलजी आवास का घिराव, आप लोग राजघाट पर धरना, यही सब चलता रहेगा? फिर कैसे दिल्ली के कामकाज होंगे? एमसीडी में कैसे ये सब चीजें मुमकिन हो पाएंगी? रास्ता तो निकलेगा, लेकिन सारे ग्राम में आम आदमी पार्टी की कलेक्शन है, आम आदमी पार्टी की जो वीकनेस है वो सब बाहर आ गई है, आम आदमी पार्टी की गुंडे बाहर आ गई। अब ये कहने बहुत दुख हुआ, कल जो हुआ गलत हुआ। गलत किया किसने, क्यों किया, क्या मंशा थी, क्या कारण थे? तो आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी ने वो हल्ला शुरू किया। आम आदमी पार्टी ने 3 अधिकारी से अटैक किया, जानलेवा अटैक किया। उन्होंने महिला पार्षदों के बाल खींचे, उनको गालियां दी, उनमें धक्का मुक्की। क्यों, क्या कारण था? अरे अगर अपॉइंटेड पास मान लिया आप चरण से पहले ही शपथ ले रहे थे, ये पीठासीन अधिकारी का प्रोकेटिव होता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको पहले किसको बाद में। देखो उससे फर्क क्या पड़ता, अपॉइंटेड तो हो गए, वो पार्षद तो रहेंगे। जो उनका अधिकार है, अधिकार क्षेत्र में वो अपने अधिकारों का एक्सरसाइज भी करेंगे, उनका सदुपयोग भी करेंगे। तो पहले शपथ ले बाद में शपथ ले, उससे प्रॉब्लम क्या है? आपके पास 150 मेंबर बैठते हैं, क्यों डरे हुए? इस तरह की हाई लेवल जो मामला रहा कल का, वो तो चुनाव के दरमियान भी देखने को नहीं मिला, अब जब डिप्टी मेयर और मेयर चुनने को देखने को मिल रहा है। जी, अब पूरी बात सुनिए। आम आदमी पार्टी ने 4 कैंडिडेट हैं, 2 मेयर के लिए, 2 डिप्टी मेयर। पहले भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, ऐसा कभी नहीं होता, या किसी का भी नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं होता है। ये कोई पार्षद का नॉमिनेशन नहीं है, चारों सारे वो अपने आप दिखा रहा था, कॉन्फिडेंट नहीं है, ये देखना चाह रहे थे कि किसके लिए कंसेशन बनता है। जिसके लिए कंसेशन बनेगा उसको हम लोग आगे कर देंगे, बाकी को हटा देंगे। जी, जो नाम उन्होंने पहले प्रपोज किए उसको उनके दोस्त था, तो 2 नाम और प्रपोज कर दिए। जी, अब जब इनको लग रहा है उन्होंने करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ रुपए लेके जिनको टिकट दिया है, अब इनको उन पर विश्वास नहीं। जी, कॉन्फिडेंस नहीं, ठीक, समझ में नहीं। ठीक, यानी आप लोग मान रहे हैं कि आगे का रास्ता जल्द निकलेगा। दीपचंद राठौर जी, देखिए हम मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है कि उनको जनता ने चुन के भेजा है। आप तालीम चाहते हैं, आप हाउस में चले गए और हाउस में अपने मेजोरिटी को अप्रूव करें, अपना मेयर डिप्टी मेयर अगर बनता है तो बनाए, और जनता की सेवा करें। जो आपने लंबे 24 वादे किए उस पर काम करें। और अब तो आप दिल्ली सरकार में काम तो तब हो जब मेयर चुना जाए, डिप्टी मेयर चुना जाए। दीपचंद राठौर जी, सुनने नहीं दे रहे ना, सुनने नहीं दे रहे, खुद ही नहीं सुन रहे जी, क्योंकि इनको पता है। राठौर साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी, दीपचंद राठौर जी, आप लोगों की क्या भूमिका है इसमें? आदरणीय सुनील जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों के सामने एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, आप और बीजेपी ने मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पद के लिए दिल्ली को ही शर्मसार नहीं किया, पूरे देश को शर्मसार किया है। इस घटना ने हमें 1993 के अंदर उत्तर प्रदेश की घटना याद दिला दी है। स्पीकर के ऊपर माइक फेंका गया था और इसी तरीके का तांडव हुआ था। उस तांडव का रिपीटेशन दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर इस तरीके से जैसे कि गुंडागर्दी हो रही है, मानो गुंडे मवाली आ गए हैं चुने हुए पार्षद। कम से कम आपको इतनी शर्म तो कर लेते, पूरे देश देख रहा था। आप क्या, आपको जनता का मैसेज क्या? देखिए, अच्छा, आरोप लग रहा है राठौर साहब आप लोगों पर भी, कांग्रेस पर, आम आदमी पार्टी कर रही है कि ये लोग वोटिंग न करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने में लगे हैं। देखिए सुनील जी, वर्कआउट करने के लिए हमारे लिए इसलिए जरूरी है, जो हमारे वोटर्स थे उन्होंने हम पर भरोसा दिखाया। देखिए, हम तो ओपोजिशन में बैठे हुए, हमारे पार्षद यहाँ बैठकर अपोज ही करेंगे, और जो हमारे पार्षदों
तो वर्कआउट ही करना है। हाईकमान से हमारे पार्षदों ने बात करी है और उनका डिसीजन बताया है, तो जो हमारे हाईकमान ने ये एक्सेप्ट किया है कि हम वर्कआउट करेंगे। देखिए, बीजेपी और आप, आम आदमी दोनों पार्टी मसौरे भाई हैं, हम समर्थन नहीं करेंगे और वोटिंग तक वेट करेंगे। देखिए, आपको अब याद होगा कि इस टूटू में अगर किसी का लॉस हो रहा है तो वह दिल्ली की जनता। आपको देखना होगा। अच्छा, ये मिठाई वाली बात कितनी सच है दीपचंद राठौर जी? माना जा रहा है कि खेमचंद शर्मा जी ने मिठाई पहुंचा दी है दीपचंद राठौर जी के यहाँ, भाजपा ने कांग्रेस के यहाँ, आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है मिठाई मतलब उसमें पैसा ऐसा पहुंच गया है। देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं समझ। आदरणीय सुनील जी, इन्होंने 50 लाख की बात कर रहे हैं इनके विधायक, तो कांग्रेस पार्टी के 9 लोगों का ना तो वोट देने से मेयर बन रहा है और ना ही खिलाफ देने से मेयर बन रहा है। उसमें अगर आप लोग वोटिंग नहीं करेंगे तो भाजपा को फायदा होगा उसमें? वही बता रहा हूँ सर, भाजपा को फायदा होगा या नहीं होगा उसका मतलब नहीं है। देखिए, 50 लाख का इन्होंने भाव जो इन्होंने निकाला आम आदमी पार्टी ने, या तो ये खुद खरीदार थे या बिकाऊ थे। बार बार गलत जो मैसेज कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम ये खुद कर रहे हैं। आपने पता किया पार्षदों से कि कुछ आया माल? राठौर साहब या अभिषेक तिवारी ऐसे आरोप लगा रहे हैं फर्जी आरोप? देखिए, इनको तो जनता को गुमराह करने के लिए इनके पास तो पहले तो उनके एमएलए बिक रहे थे, आपको सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद रही है, और कांग्रेस पार्टी पर भी गलत आरोप लगा रहे हैं। इनको काम करने से काम करना चाहिए। दिल्ली की जनता ने इन पर भरोसा करा, जीत के भेजा, उसके बावजूद भी ये इस तरह की घटना पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे पे। जबकि कांग्रेस, आप लोगों ने कोई जगह तलाशी? एलजी साहब के घर का आम आदमी पार्टी पहुंची और राजघाट पर भाजपा, आप लोग जंतर मंतर चुनोगे? हम क्यों चुनेंगे जी भाई? मेयर और डिप्टी मेयर स्टेटिंग कमेटी का तो इनको बनना है, कांग्रेस पार्टी को ही बनना है। अच्छा, संविधान की हत्या कौन कर रहा है राठौर साहब? देखिए, मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताऊंगा। देखिए, दिल्ली नगर निगम का चुनाव तो इस बार आम आदमी पार्टी जीती है, लेकिन बीजेपी ने 15 साल से नगर निगम में शासन कर रही है। वो चुनाव हार के भी कुछ जीतने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, दिल्ली के जो एलजी के पास होते हैं, उनके पास 4 ऑर्डर होते हैं उनके पास, एक तो पुलिस का, एक लैंड का, एक लाइन ऑर्डर का, एक सर्विस का। अगर दिल्ली की एलजी साहब अगर जो जीते हुए आम आदमी पार्टी से अगर राय नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एलजी साहब की भी यहाँ गलती है। एलजी साहब को उनसे राय लेकर अगला कदम उठाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया का, आप लोग लोकतंत्र की इस हत्या करने में शामिल हो नहीं हो? देखिए, हम किसी में शामिल नहीं है। हमने पहले कह दिया था भाई, हम तो वर्कआउट करेंगे, नहीं तो हम आम आदमी निरंजन पोद्दार जी बीजेपी के साथ हैं। लोकतंत्र के हत्यारे, लोकतंत्र के लुटेरे, अब इस तरह की बातें तख्तियों पर बड़े बड़े अंकित करके अक्षर है। अब धरना प्रदर्शन का भी दौर शुरू और घेराव का भी दौर शुरू। आप क्या कोई रास्ता देख रहे हैं? आपका नजरिया क्या कहता है? क्या कोई रास्ता होगा जिससे कि सारी चीजें ठीक से मुकम्मल हो जाए? देखिए सुनील जी, मेरे लिए, मैं दिल्ली का एक वोटर हूँ और मैं दिल्ली का वोटर होने के नाते मेरे को एक बहुत बड़ी वेदनादायक है कि जिन लोगों को मैंने वोट दे करके, माननीय बना करके, जिनको मैंने वहां सदन में भेजा था जी, और वहां जाकर के जिस तरीके से मैंने कल का दृश्य देखा, मुझे बहुत वेदना हुई सुनील जी कि मैंने इनको यहाँ पे बाहुबल का प्रदर्शन करने के लिए भेजा था या यहाँ पे सेवा कार्य और जो विकास की बात करते थे उसके अंदर प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेजा था। क्या अब आगे से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जब भी कैंडिडेट उतारेगी, क्या पहले ये उनसे पूछेंगे कि भाई आप ब्लैक बेल्ट हैं, आप कराटे जानते हैं कि नहीं जानते, आप कुंफू जानते हैं कि नहीं जानते? क्या आप सदन के अंदर इसी हिसाब से प्रतिस्पर्धा होगी? और रही बात, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखिए सुनील जी, तो दोनों पार्टियां मेरे हिसाब से इसके अंदर तुलनात्मक रूप से मैं ना किसी को कम कह सकता ना किसी को ज्यादा, दोनों मेरे हिसाब से दोषी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात को निश्चित रूप से समझना चाहिए कि जो उनका केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में कमा करके लाते हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश, या यूं कहूं कि जो दिल्ली का जो यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की जो है वो उनका कमाया हुआ यहाँ पे उनकी सारी ख्याति खराब करती है। जब जनता ने, आपको ये चीज समझ में आ गई, जनता ने आपको 104 सीट देकर के आपको विपक्ष में बैठने के लिए आपको जनादेश दिया है, तो आप इसका क्यों नहीं सम्मान कर रहे? आपको राजनीति करनी है, आप राजनीति जनता को समझाइए कि आपने 15 साल में क्या किया, आपने जो नहीं किया वो क्यों नहीं किया। जनता से वोट लीजिए, वोट लेकर के बहुमत में आइए और उसके बाद में कीजिए राजनीति। क्या यहाँ मारपीट करने की राजनीति होती है क्या?
पहली बात तो ये, तो भारतीय जनता पार्टी को इस चीज को समझना चाहिए। मैं आऊंगा खेमचंद जी, आपके पास ही आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को इस चीज को समझना चाहिए कि जो जनादेश है, जनादेश का सम्मान करना चाहिए और एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी जो अभी एमसीडी के अंदर, अच्छा, इसमें भूमिका तो सारी उपराज्यपाल जी की है। अभी मैं आ रहा हूँ सुनील जी, उस बात पे भी आ रहा हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, आम आदमी पार्टी जो अपने आप को ये बात कहती थी कि हम अलग प्रकार की राजनीति करने आए हैं, ये अलग प्रकार की राजनीति करने आए हैं कि एमसीडी के इतिहास में आज तक हमने कभी घूंसेबाजी नहीं देखी। कल हमने पहली बार एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और हमने वहां पे लाख घूंसे चलते हुए देखे, ये अलग राजनीति थी। ये जो कहते हैं परंपरा, अरे बहुत सारी परंपराओं को तो आपने भी ध्वस्त किया है जी। और अगर दिल्ली का अभिभावक होने के नाते एलजी ने अगर पीठासीन अधिकारी अगर सत्या शर्मा को नियुक्त किया, उसके ऊपर कहाँ हाय तौबा की जरूरत थी? और जहां आप बात कर रहे हैं कि जो मनोनीत सदस्य है, शपथ तो उनकी भी होनी है, पहले और बाद में का क्या मतलब? अगर उनको वोट देने के लिए उनको अगर आगे लाया जाता, उस समय अगर आप अपने आप का विरोध दर्ज करवाते और संवैधानिक दायरे में रह करके आप उसका विरोध करते, आप सदन से वॉकआउट करते, आप सदन का कार्य छोड़ते, तो मेरे हिसाब से आपकी ख्याति बढ़ती, अरविंद केजरीवाल जी की ख्याति बढ़ती। और इसी का कारण है सुनील जी, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो नूरा कुश्ती जो पिछले 8 साल से दिल्ली के अंदर चल रही है, एलजी और दिल्ली सरकार, एलजी और आम आदमी पार्टी, इसी का कारण है कि इस बार के एमसीडी चुनाव के अंदर लोगों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ नजर डाली है और कांग्रेस का वोट प्रतिशत आपने देखा होगा कितना इंप्रूव हुआ है। तो इन चीजों को आपको समझना चाहिए। जनता आपसे बहुत अपेक्षा रखती है, मैं दोनों ही पार्टियों की कह रहा हूँ। और दिल्ली का वोटर होने अभिषेक तिवारी जी, बहुत वेदना होती है मुझे। निरंजन जी ने कई बातें कही और दोनों को एक ही तराजू में बराबर पलड़े में रखा। भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और आम आदमी पार्टी के लिए। सुनील जी, आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है, संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी है। कल भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे लोकतंत्र से हत्या कर रही, लोकतंत्र से हत्या करने का काम कर रही थी। इलेक्टेड काउंसलर को दरकिनार करके नॉमिनेटेड काउंसलर को शपथ कराना कहाँ तक सही है? भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब से सवाल पूछने की जरूरत है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो सबसे सीनियर मोस्ट काउंसलर होता है उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता है। मुकेश गोयल जो उसके लिए लात घूंसे चलाने की आवश्यकता क्या थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बदतमीजी और गुंडागर्दी को वहां पर करने की स्टार्ट किया। हमारे काउंसलर को 13 से ज्यादा काउंसलर हमारे घायल हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। एक काउंसलर का हमारे अंगूठा टूट, आरएमएल लेकर ये भी चलेगा। खेमचंद शर्मा बोले कि सबकी एमएलसी काटो जी। नहीं, बिल्कुल हमने एमएलसी आज कंप्लेन भी किया, आज हमने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन भी करा भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है। कल दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा काला दिन है। इतने दिनों से दिल्ली एमपीडी चल रही है, आज तक कोई सरकार बता दीजिए जहाँ पर इलेक्टेड काउंसलर को दरकिनार करके लेकिन आम आदमी पार्टी इस तरह की तो कभी कोई तस्वीर नहीं पेश करती जो कल हुई सिविक सेंटर में। हाथापाई, मारपीट, हाय तौबा। आम आदमी पार्टी ने केवल अपने आप को सेल्फ डिफेंस वहां पे किया, हमारे काउंसलर ने सेल्फ डिफेंस किया। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां पे गए थे, उन्होंने चाकू लेकर गए थे। हमारे खेमचंद शर्मा जी, ये और बड़ी बात आई। अभिषेक तिवारी कह रहे हैं कि आप लोग चाकू तक लेके गए सिविक सेंटर में। भाई देखिए, ये झूठे हैं। मैं कुछ जनता ने बता दिया फोटो कौन है कि आपके हार को पचा नहीं पा रहे हैं, आप लोगों ने अगर आप संविधान में विश्वास रखते हैं, शिक्षा में विश्वास रखते हैं, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई भी बने, कोई भी कभी भी शपथ ले, तुमने फर्क क्या पड़ रहा था? जब वोटिंग आपको लगता कि नहीं गलत तरीके से वोटिंग करवाई जा रही है, अब कौन कर सकते थे? अब वो कौन कर सकते थे? कौन रोकता है आपको? इवन आप वोटिंग के बाद भी कोर्ट जा सकते थे कि नहीं इन मेंबरों ने गलत वोटिंग की, लेकिन आपके खुद ही दिल में स्कोर है। अच्छा, आज का काम पूरा हुआ दोनों ही दलों का। कर रहे थे
घिराव प्रदर्शन आज का काम तो थोड़ा हो गया। अपने पार्षदों में विश्वास नहीं था। राठौर साहब 20 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया कांग्रेस की। जी आदरणीय सुनील जी, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि पहले अगर उपराज्यपाल ने सत्य शर्मा को पीठासीन अधिकारी बना दिया, तो अगर बीजेपी ने 10 एल्डरमैन घोषित किए, अगर आपको ऑब्जेक्शन था तो आप हाईकोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते और तो राष्ट्रपति के पास जाते, क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री वहां पर गए? आपसे पूछना चाहता हूँ कि 150 संख्या आपके पास है। नहीं, वो कांग्रेस से है, नित्यानंद राठौर कांग्रेस से है। एमएलए है 147 आपके पास, और ब्लेम किस पे कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं? क्योंकि अधिकारियों ने बताया कि चुने पार्षदों का भरोसा नहीं था कि आप तो एक्सपर्ट हो, राष्ट्रपति के पास जाना, धरने प्रदर्शन करने में आप एक्सपर्ट हो। देखिए तो फिलहाल किया घर के आगे इन्होंने क्या था निर्भया के कांड को लेकर। निरंजन पोद्दार जी, धक्का मुक्का भी इन्होंने मारा। ये आपने पूरा मसला समझाया, लेकिन 20 सेकंड में मैं ये समझूंगा आपसे कि कोई और रास्ता है। हालांकि अभी ताजा अपडेट ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पत्र लिखा गया है एलजी साहब को। बीजेपी के दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर जी हैं, उन्होंने लिखा है कि 6 जनवरी को एमसीडी की बैठक में हिंसा भड़काने के लिए जो भी कुछ हुआ, 3 बैठकों में अगली नगर निकाय की एमसीडी के स्पीकर द्वारा नामित सभी आम आदमी पार्टी के विधायकों को निलंबित करने की उन्होंने मांग की है। ये पत्र अब एलजी साहब के पास पहुंचा है। कोई रास्ता है निरंजन जी, बहुत संक्षेप में? देखिए सुनील जी, यही दुखद है कि इतनी बड़ी घटना घटी है कल, लेकिन शर्मिंदगी दोनों पार्टियों में किसी को भी नहीं है। जो बात करते थे कि दिल्ली की सीमाओं पे कूड़े का पहाड़ है, हम आकर के एमसीडी के अंदर इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करेंगे, और यहाँ पे सदन के अंदर कूड़े का पहाड़ हो गया। सुनील जी, मुझे बोलते हुए बड़ा खेद है ये बात करते हुए, लेकिन अभी भी कोई भी टेलीविजन पे आकर के ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई खेद नहीं जता रहा इस बारे में कि भाई ठीक है, चलिए हम आगे से इस चीज के ऊपर विशेष ध्यान रखेंगे। और इनके सांसद अभी भी सुनील जी उंगली दिखा करके कह रहे हैं जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा के अंदर हम समझाएंगे। अरे भैया, यहाँ पे बाहुबल का प्रदर्शन हो रहा है क्या? जनता ने आपको इसलिए वोट देकर के आपको एमसीडी में भेजा है क्या? बिल्कुल, बहुत दुखद है सुनील जी। देखना होगा कि मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव कितनी आसानी से होता है, या फिर अगली तस्वीर, ये पिक्चर अभी बाकी है, ये अभी ट्रेलर था, पूरी फिल्म बाकी है, वो वाली स्थिति देखने को मिलेगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, या दोनों ही पार्टी के कर्ता धर्ता समझेंगे इन सब चीजों को और संपूर्ण तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए अभिषेक जी, खेमचंद जी, दीपचंद जी, निरंजन जी, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।